हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। सिंगेज मैथमेटिक्स, जिसके थ्रू आपको आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस लेवल की हम तैयारी करवा रहे हैं मैथमेटिक्स की। इसमें ये सिंगेज जो पैकेज है 5 हिस्सों में डिवाइडेड है। कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम हर एक सेक्शन को बहुत डिटेल्ड मैनर में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और एक अच्छी कॉम्प्रहेंसिव तैयारी, एक थरो तैयारी आपकी करवाई जा रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई हिडन कॉस्ट नहीं रहती है, कोई चार्जेस नहीं रहते हैं, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहते हैं, कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन का कंसेप्ट नहीं होता है। किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम आपको तैयारी कराते हैं। सीधे आते हैं पॉइंट पर और काम की बातों के साथ आज का डिस्कशन शुरू करते हैं, जहां पर हम बात कर रहे हैं सर्कल्स चैप्टर की, कि हम जेईई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हम इस चैप्टर पर बेस्ड कर रहे हैं। हम ऐसा हर चैप्टर में करते हैं, उसकी थ्योरी, उसके कंसेप्ट्स, उन्हें कंसोलिडेट करते हैं उसकी एक्सरसाइजेस से, इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल से, और फिर बेशक उस चैप्टर के एंड में दिए गए जेईई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छे से हर एक चीज़ पढ़ाई जा रही है, बस अच्छे से आप क्वेश्चन सॉल्व करिए और इसी तरीके से आप अपनी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक कमांड डेवलप कर पाएंगे इस सब्जेक्ट पर। हमारे नोट्स, ई बुक्स और पीडीएफ्स के लिए आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। गेट नोट्स एक लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को सेव करके रख लो भाई। प्लेलिस्ट का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फुल प्लेलिस्ट लिंक सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस पर क्लिक करके। आज का क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। अब हम शुरुआत कर रहे हैं लिंक्ड कॉम्प्रहेंशन टाइप क्वेश्चन से, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो कि एक पैसेज के फॉर्म में दिए जाएंगे और इस कॉम्प्रहेंशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो पहले तो इस पैसेज को क्रैक कर लेते हैं कि इसमें दिया क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है, बाय द वे ये आईआईटी जेईई एडवांस 2012 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है वो समझते हैं। एक टेंजेंट पीटी ड्रॉ की गई है इस सर्कल पर। किस पॉइंट से? पी पॉइंट पर, है ना। मतलब पी जो पॉइंट है वो है √3,1। एक स्ट्रेट लाइन है एल, एक स्ट्रेट लाइन है एल परपेंडिकुलर टू पीटी। ठीक है सर। इज अ टेंजेंट टू दिस सर्कल। ठीक है सर। फिर जो जो सवाल पूछेंगे उन पर बात करेंगे, पर पहले मेरा कहना है, क्या इस सिनेरियो को मैं किसी तरीके से विजुअलाइज कर सकता हूं? डू यू हैव एनी थॉट्स ऑन दिस कि सर इसे कैसे इमेजिन करेंगे, इसे कैसे सोचेंगे? इस बारे में आपके क्या विचार है, क्या थॉट आ सकता है? मेरा कहना है ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी बेसिक सी बात है। आप तो पहले ये बताओ, अगर मेरे पास एक सर्कल है x² + y² = 4 और इसके किसी पॉइंट पर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो क्या है बहुत टफ टास्क है? नहीं सर। आप t = 0 से वो टेंजेंट की इक्वेशन बिना सोचे समझे बहुत डायरेक्टली लिख सकते हो, हमने सीखा है। तो √3,1 के लिए जो t = 0 लिखूंगा वो मैं क्या लिखूंगा, √3x + 1 × y, है ना, -4 = 0। दिस इज दैट टेंजेंट। विच टेंजेंट? वो जो टेंजेंट है आपकी pt। सो ये किसकी इक्वेशन है सर? ये आपकी टेंजेंट pt की इक्वेशन। कोई तकलीफ तो नहीं है। अब सुनिएगा ध्यान से। इस PT पर एक परपेंडिकुलर लाइन है। सर इस PT पर अगर एक लाइन परपेंडिकुलर है तो मैं इस लाइन जो L जो पास हो रही है L, है ना, तो वो जो लाइन L है, क्या उसकी स्लोप बता सकता हूँ? सर उसकी स्लोप निकालने का तरीका ऐसा है कि ये हो जाएगा y = mx + c। तो m कितना हो जाएगा, -√3। तो वो जो लाइन L है जो कि इस PT पर परपेंडिकुलर है, उसकी अगर आप स्लोप निकालना चाहें तो उसकी स्लोप आप क्या कहेंगे, -√3 का नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा 1/√3। तो वो जो लाइन L है उसकी स्लोप आ जाएगी 1/√3। अच्छी बात है सर। तो क्या, तो मेरा बस आपसे ये कहना है, प्लीज इस बात को सोच के बताइए, वो जो PT पर परपेंडिकुलर है आपकी लाइन कौन सी, L, है ना, उस पे बस इतना सा बताओ कि अगर वो टेंजेंट है, वो टेंजेंट है किसके लिए? वो टेंजेंट है आपके इस सर्कल के लिए। एक लाइन जिसकी स्लोप मुझे अभी पता है, बस उसका इंटरसेप्ट नहीं पता है। mx + c फॉर्म में अगर बात करें तो वो मैं सोच सकता हूँ y = mx + c। अगर वो टेंजेंट है इसके लिए, तो क्या सोचा जा सकता है c निकालने के लिए? आई होप सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में थॉट स्ट्राइक किया होगा, सर इस सर्कल के इस सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन L पर जो होगी वो ही इस सर्कल की रेडियस के इक्वल होगी। क्या आपको कुछ बातें याद हैं? तो बिल्कुल सर, इस बारे में भी बात कर ही लेते हैं। अगर इस लाइन की इक्वेशन लिखना चाहूँ L की, तो मैं लिखूंगा y = mx। mx यानी m कितना है, √3, है ना, x + c। c मुझे अभी नहीं पता है, ठीक है सर। अब जब मैं कहना चाहूँगा कि इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो सर इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे आपके 3,0 और इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी सर, वो होगी 1। आई होप आप ये बात समझ पा रहे हो।
तो in case if I am asked to figure out the equation of the line straight line L, what am I going to do? I'll simply figure out the perpendicular distance of this straight line from this point and I'll put that equal to, that distance equal to this thing which is nothing but the radius. I hope you all get that. तो सर ऐसा अगर आप करते हो तो क्या निकल कर आता है, इस बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखो भाई. परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना 3,0 से, अगर इस स्ट्रेट लाइन को और बेहतर फॉर्म में लिखना चाहें, कैन आई ब्रिंग दिस y ऑन दी अदर साइड? आई थिंक लाया जा सकता है. अब सुनिएगा ध्यान से, 3 इंटू 1/√3, 3 इंटू 1/√3. आई होप आप समझते हो ax1 सो ax1. सो 3 इंटू 1/√3, 3 को √3 इंटू √3, एक √3 कैंसिल तो ये बचेगा √3. आप समझ पा रहे हो. फिर -1 इंटू 0, 0 प्लस c, ये तो आता है आपका न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय अंडर ओवर इनके x और y के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का सम. ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर 1/3, इसका स्क्वायर 1, 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4/3. आई होप आप समझ पा रहे हो. और 4/3 का क्या लेना है, अंडर रूट. आई रिपीट माई स्टेटमेंट, इसका स्क्वायर 1/3, इसका स्क्वायर 1, 1/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4/3, 4/3 का अंडर रूट. तो 4 का अंडर रूट कितना होता है सर, 4 का अंडर रूट होता है, आई होप आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो 4/3. तो 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2, और वो जो अंडर रूट 3 है, क्या मैं उसे यहाँ पर लिख सकता हूँ, बस मेरा ये ऐसा मन हो रहा है. उससे क्या, उससे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर ये जो डिस्टेंस है ये इसकी रेडियस के इक्वल होगी, जो कि है 1. अगर आप यहाँ से निकालना चाहो तो आप बेशक ये कहोगे सर कि ये जो 2/3 है, ये जो 2/3 है उसको आप चाहते तो इसी तरफ लिख लेते, तो 1 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2/3 यहाँ, 2/√3 टू बी मोर प्रिसाइज, टू बी मोर करेक्ट. अब सर सीधा सीधा सा फंडा है, व्हेन यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस मॉड, आप इस तरफ प्लस माइनस लगाते हो, बिल्कुल सही बात है. तो जब आप प्लस माइनस लगाते हैं तो क्या फर्क आएगा, ध्यान से देखो भाई, दो बातें निकल कर आएंगी. अंडर√3 प्लस c विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2√3, है ना. तो c विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2/√3 माइनस अंडर√3. यहाँ से आपकी c की वैल्यूज आ जाएंगी. c की वैल्यू आ चुकी है, m पता है, तो क्या स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, मिल जाएगी. पर पूछा क्या है सर, वो तो निकालो आप. अब क्वेश्चन तो दिखाओ हमको. तो क्वेश्चन देखते हैं भाई. पहला क्वेश्चन है अ पॉसिबल इक्वेशन ऑफ एल इज, तो बिल्कुल यही पूछा है. दूसरा क्वेश्चन है अ कॉमन लेंथ ऑफ द टू सर्कल्स इज, अ कॉमन टेंजेंट ऑफ द टू सर्कल्स इज. बात करेंगे, पहले तो हम एल की इक्वेशन पे वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं. तो एल की जो इक्वेशन मेरे लिए आ रही है, मैं सी की वैल्यू सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो कर सकता हूँ. वो कितनी आ जाएगी, देखो जब प्लस साइन लेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस अंडर√3 से अंडर√3 मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 3. आई होप आप बात समझ पा रहे हो. मैं फिर से लिखता हूँ, जब मैं प्लस साइन लेता हूँ तो क्या होगा, जब माइनस साइन लेता हूँ तो क्या होगा, दोनों पर बात कर लेते हैं. जब प्लस साइन लिया तो ध्यान से देखो, 2 - 3 प्लस 2 - 3, 2 - 3 -1, तो ये हो जाएगा -1/√3. तो एक केस में तो c की वैल्यू आएगी -1/√3. एक और केस देखिए, अगर ये भी माइनस है, अगर ये भी माइनस है तो -2 - 3 दैट्स -5/√3. तो उस केस में कितना मिलेगा सर, वो मिलेगा -5/√3. क्या आप मेरी बातें समझ पाए सर? अगर आपके पास अब सारी ही वैल्यूज आ चुकी हैं तो आप ट्राई कर लो. c की वैल्यू है ना, यहाँ रखता हूँ मैं c की दोनों वैल्यूज. आई एम पुटिंग c की ये दोनों अलग अलग वैल्यूज वन आफ्टर अनदर. तो पहले ये रखा तो कितना है सर 1/√3 टाइम्स x. c की वैल्यू कितना रखना है, -1/√3. आई होप हम सही कर रहे हैं, है ना. +2 - 3 बिल्कुल -1/3 आना था, तो ये हो जाएगा -1/√3 - y इज इक्वल टू 0. ऑप्शंस किस फॉर्म में दिए जरा वो देख लें क्या, ताकि हमारा काम आसान हो जाए. सर वो जो आपका कांस्टेंट टर्म है उस तरफ जाएगी. तो पूरी इक्वेशन को अंडर√3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो ये हो जाएगा x -1 - y टाइम्स अंडर√3 इज इक्वल टू 0. क्या कोई तकलीफ तो नहीं. 1 को उधर पहुंचाए तो हो जाएगा x - y टाइम्स अंडर√3 इज इक्वल टू 0. सॉरी 0 नहीं 1. तो एक इक्वेशन तो आपकी सर ये आने वाली, एक इक्वेशन तो बेशक आपकी ये होगी. एक और इक्वेशन बन सकती है क्या, देखते हैं भाई. अगर -5/√3 रखा तो सीधा सीधा सोल्यूशन है. देखो ध्यान से, -5/√3 अगर यहाँ रखा तो देखो सीधी सीधी सी बात है, यहाँ पर आ जाएगा -5/√3. तो आप क्या लिखोगे सर, आप लिखोगे 1/3, है ना. तो ये कितना है सर, ये है 1/√3x. ये कितना है सर, ये है 1/√3 टाइम्स x. c कितना है सर, वो है -5/√3 और ये है -y. अब एक छोटा सा काम सर, तीनों तरफ अंडर√3 से मल्टीप्लाई किया. जैसे ही अंडर√3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा सिर्फ x, ये बचेगा -5 और ये बचेगा -y√3. ये कितना हो जाएगा, -y टाइम्स √3 इज इक्वल टू 0. इससे थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए सर, 5 को उधर भेज दो आप, तो ये क्या बन जाएगा सर, ये बचेगा x - y√3 इज इक्वल टू 5. सो दिस इज गोइंग टू बी दी अनदर इक्वेशन यू माइट हैव गॉट इट. तो ये दो इक्वेशंस आपको टेक्निकली मिलेंगी. आप इसे यहाँ से भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते थे, जो भी तरीका आपको सही लगता.
तो या तो ये या फिर ये, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपका मौजूद होना चाहिए आंसर्स में, ठीक है क्या। तो देख लेते हैं भाई क्या ये दोनों मुझे दिख रहे हैं। पहले तो देखते हैं x माइनस वाई रूट थ्री इज इक्वल टू 1, सो x माइनस वाई रूट थ्री इज इक्वल टू 1 ऑप्शन ए में है, और x माइनस वाई रूट थ्री इज इक्वल टू 5 ऑप्शन डी में है। और इस बेसिस पे देखना चाहें तो हम दो ऑप्शंस मार्क कर सकते हैं भाई, कौन कौन से। ऑप्शन डी नहीं मार्क करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस है और मेरे आंसर में माइनस आ रहा है, तो हम एक ही ऑप्शन मार्क करेंगे जो कि क्लियरली क्या होगा आपका ऑप्शन ए। आई यू ऑल विद मी सो फार स्टूडेंट्स? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? आई होप अगर यहाँ माइनस होता तो मैं डी भी मार्क करता, बट डी में यही गड़बड़ है। अब अगला सवाल क्या निकल कर आ रहा है सर, अगले सवाल को ध्यान से देखते हैं। अ कॉमन टेंजेंट टू द टू सर्कल्स है। सब दो सर्कल्स की कॉमन टेंजेंट पर अगर सवाल आता है तो पहले तो ये सर्कल्स को देखो सर। एक तो है आपका 0,0 पर सेंटर जिसकी रेडियस कितनी है 2, और एक है आपका 3,0 पर सेंटर जिसकी रेडियस है 1। मैं थोड़ा इनको प्लॉट करना चाह रहा हूँ, है ना सर, ध्यान से देखना। one circle you have centered at 0,0, centered at 0,0 which has radius 1, है ना। उसकी रेडियस कितनी है सर? उसकी रेडियस है 1 यूनिट, आई एम रियली सॉरी, उसकी रेडियस है 2 यूनिट्स, तो उसकी रेडियस कितनी है 2। तो ये जो डिस्टेंस है कितनी है भाई? ये है 2। कोई तकलीफ तो नहीं है? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली वी हैव अनदर सर्कल विच इज सेंटर्ड एट 3,0 और उसकी रेडियस कितनी है 1। सुनना ध्यान से, आई होप आप ये सोच पा रहे हो कि ये कितनी डिस्टेंस है 2। तो अगर ये 0,0 है और अगर मैं इसे एक्स एक्सिस की तरह ट्रीट करूं तो ये पॉइंट क्या होगा सर? ये पॉइंट होगा आपका क्लियरली 2,0। आप मेरी बातें समझ पा रहे हो? अगर मैं इसे एक्स एक्सिस की तरह ट्रीट करूं तो ये आपका एक्स एक्सिस है, आप समझ रहे हो ना, और ये क्लियरली आपका क्या है सर? ये आपका क्लियरली वाई एक्सिस है। कोई तकलीफ तो नहीं है यहाँ तक? अब सुनिएगा ध्यान से सर, बड़ी ही बेसिक सी और सिंपल सी बात। इस सर्कल को लेकर क्या ओपिनियन? 3,0 जिसकी रेडियस है 1, 3,0, 2,0 से एक यूनिट आगे, 2,0 से एक यूनिट आगे और उसकी रेडियस है 1। तो शैलाई से जो आपका दूसरा सर्कल बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा, आई एम रियली सॉरी, जो आपका दूसरा सर्कल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा जिसको क्लियरली आप पाएंगे कि वो कहाँ सिचुएटेड है सर। दैट सर्कल इज सेंटर्ड एट फर्स्ट ऑफ ऑल 3,0 और उसकी जो रेडियस है वो कितनी है 1। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि इनकी कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन बताओ तो मैं कहूँगा सर इस बार आपको 3 कॉमन टेंजेंट्स दिख सकती हैं। एक तो हो सकता है उनकी क्या, ये वाली लाइन। सर इस लाइन को लेकर तो मैं बहुत अच्छे से बात कर चुका हूँ। ये लाइन ना सिर्फ इनकी कॉमन टेंजेंट है बल्कि अभी फिलहाल तो मुझे ये इनकी क्या बनती हुई दिख रही है, रेडिकल एक्सिस भी बनता हुआ दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देख पाएँ तो। बिल्कुल सही बात सर। एक बात तो ये होगी, क्या इसके अलावा भी कोई और कॉमन टेंजेंट दिख सकती थी? ध्यान से देखो भाई, अगर इसके अलावा आपने देखा होता तो सर क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो लाइन है ये भी तो इसकी कॉमन टेंजेंट है। ये जो लाइन है सर ये भी तो इसकी एक कॉमन टेंजेंट हुई कि नहीं भाई? बिल्कुल होगी सर। क्या इस बात से किसी भी स्टूडेंट को कोई आपत्ति? मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। आई होप आप सब इस बात से एग्री कर रहे हो कि ये भी इसकी कॉमन टेंजेंट होगी। और शैलाई से कि इन दोनों कॉमन टेंजेंट्स को अगर एक्सटेंड किया जाए, तो ये इन दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो हमें या तो ये या फिर इन दोनों या रादर तीनों की इक्वेशन निकालनी है। बहुत टफ, बहुत मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है। अब एक बात बताओ, बड़ी ही बेसिक सी बात है, इसकी इक्वेशन लिखना तो टफ टास्क नहीं है। क्यों सर? क्योंकि ये तो आपकी रेडिकल एक्सिस से भी निकाली जा सकती है। तो अगर इससे निकालना होता और अगर ऐसा ढूंढना होता तो फटाफट ऑप्शंस को देख लेते हैं और देख लेते हैं कि इससे निकल पाएगी कि नहीं। तो ज़रा इसे हम सिंप्लीफाई कर ले। ये कितना हो जाएगा देखो ज़रा सर, ये हो जाएगा x², है ना, प्लस ये कितना है y²। फिर यहाँ से क्या मिलेगा देखो, यहाँ से मिलेगा -6x, ये कितना मिलेगा -6x, और प्लस होगा 9। आई होप पास हो सर, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो +8 = 0। तो ये आपका एक सर्कल है और ये आपका एक सर्कल है। अब आप सीधे सीधे सोच पाओ स्टूडेंट्स, अगर मैंने इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट किया तो x² y² गए, -6x + 8 और ये 4 इधर आ गया तो -4, तो माइनस ऑफ -4 यानी +4, -6x + 8 + 4 यानी -6x + 12। आपकी लाइन क्या आ गई भाई? आपकी लाइन आ गई क्या? फिर से सुनिएगा, आपकी जो लाइन आएगी वो होगी क्या? -6x + 12। मेरा ये कहना है कि सर ये तो आप ऐसे भी सोच सकते थे ना, आप खुद देखो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा 2,0। आप सुन पा रहे हो? तो 2,0 से पास होने वाली y एक्सिस के पैरेलल लाइन, उसकी इक्वेशन क्या होगी सर? वो होगी x = 2। आई होप आप देख पा रहे हो। यहाँ से भी अगर आप सोचोगे कि अगर मैं इसे 0 के इक्वल रख दूँ, है ना,
अगर मैं से यहाँ से 0 के इक्वल रख दूँ, जो कि 0 के इक्वल है ये, राइट। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि x की वैल्यू 2 आ जाएगी, जो कि यही है। क्या x की वैल्यू 2 हमें किसी ऑप्शन में दिया गया है? क्या x की वैल्यू 2 मुझे किसी भी ऑप्शन में दिख रहा है? सर y इज इक्वल टू 2 दे दिया उसने, x इज इक्वल टू 4 दिया, तो ये तो बात नहीं बन रही है। अब शायद मुझे जद्दोजहद इसी बात की लगी है कि इसके या इसके कोऑर्डिनेट्स में ढूंढ पाऊँ। मेरा आपको सजेशन बस इतना सा है कि अगर इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स आप ढूंढना चाह रहे हो तो क्या आपके दिमाग में थॉट आता है कि सर ये तो आसान है। यह आसान इसलिए है कि अगर मैं इन दोनों टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ लाऊं, इन दोनों टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ लाऊं तो बात बन जाएगी। मैं कहना चाह रहा हूँ ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है दोनों वहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं। सर हमने पढ़ा है कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना वो कुछ नहीं होंगे, वो वही होंगे जो क्या होंगे 0,0 और 2,0 को 2:1 के रेशो में एक्सटर्नली जो इंटरसेक्ट करें। याद है ना, C1 और C2 को R1:R2 के रेशो में एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करता है ये पॉइंट। याद आ रहा है क्या? बस यही बात है। तो सुनिएगा ध्यान से, मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा 2 × 3 6 माइनस एक्सटर्नल है ना 1 × 0 अपॉन 2 - 1, तो 6/1 यानी कितना 6। तो इसका एक कोऑर्डिनेट क्या मिला 6। डिड यू ऑल गेट दैट? आगे बढ़ते हैं सर, ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो नेक्स्ट पॉइंट 2 × 0 0, 1 × 0 0, तो 0 + 0/1 इज 0, सो यह आ जाता है 6,0। ठीक है सर, ये कोऑर्डिनेट आया 6,0। तो इससे आप क्या निकाल लोगे, इससे क्या फायदा हो जाएगा, इससे आप इस टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकाल लोगे? मेरा कहना है मुझे पता चल गया ना कि ये लाइन कहाँ से पास होती है। सर मुझे इसका एक पॉइंट पता चला है, मुझे दोनों तो पता नहीं चले, तो क्या मैं इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, y - y1 = mx - x1। आई होप आप लिख सकते हो। अगर इसकी इक्वेशन को मैं लिखता हूँ y - y1 = m × x - x1, तो मैं सिर्फ क्या लिख सकता हूँ y, है ना, ये आ जाएगा mx इधर, या रादर y को उधर ले गए, तो ये मिलेगा आपको mx, यहाँ से देखना, -y - 6m = 0। अब इस बात पर हमने कई दफ़ा ये बात की है सर कि सर किसी से भी, इससे या इससे, जिससे आपको ठीक लगे, उस सर्कल के सेंटर से इस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो परपेंडिकुलर लेंथ होगी वो इसकी रेडियस के इक्वल होगी। बस इतनी सी बात थी जो आपको सोचनी थी। तो सर यही कंसेप्ट अप्लाई करके हम अक्सर अपने जीवन की समस्याएं सुलझाएंगे। तो ठीक है सर, देखते हैं। ये है 0,0, इससे इस टेंजेंट की अगर परपेंडिकुलर लेंथ निकालें तो इसकी रेडियस 2 के इक्वल होनी चाहिए। बिल्कुल सर। तो 0 × m 0, 0 × -1 0, तो बचा क्या -6m। तो मैं ले लूँगा मॉड ऑफ -6m, जिससे मैं चाहूँ तो मॉड ऑफ 6m लिख लो क्या, या 6 टाइम्स मॉड ऑफ m लिख लो क्या। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। डिवाइडेड बाय आपकी लाइन के x और y के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स के सम का अंडर रूट, तो हो जाएगा m² + 1, जिससे हम हर बार डील करते आए हैं, है ना, इसका अंडर रूट इज इक्वल टू रेडियस, वो क्या है 2। अब अगर आप सर सिंप्लीफाई करना चाहें तो एक बात आप ध्यान से देख पा रहे हो, ये 2 का 6 कितना टाइम्स हो जाएगा, 2 का 6 हो जाएगा 3 टाइम्स, है ना। m² + 1 वहाँ चला जाएगा, तो m² + 1 को वहाँ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ओवर क्या, m² + 1। अब आप एक काम और कर लो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 3m² और ये हो जाएगा m² + 1। m² को इधर ले आते हैं भाई, तो ये हो जाएगा 2m² = what 1। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। तो m² की जो दो वैल्यूज़ मुझे मिलेंगी, या अदर m की जो दो वैल्यूज़ मिलेंगी वो मिलेंगी ±1/√2। सर m की दो वैल्यूज़ क्यों मिली? अरे मिलेंगी भाई, क्यों नहीं। एक आपकी ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक ये भी तो है, तो उसने दोनों दे दिया, और दोनों कहाँ से पास होती हैं 6,0 से। अब आई थिंक इक्वेशन लिखना आसान है। m की वैल्यू अगर मैं +1/√2 रखता हूँ तो m की वैल्यू या तो यहाँ रख दो या वहाँ रख दो, जहाँ आपको ठीक लगे, है ना। मैं यहाँ रख देता हूँ, है ना। ये बेसिकली क्या है, ये है y = m टाइम्स x - 6। अगर +1/√2 रखा तो 1/√2 यहाँ है, तो √2 इधर चला गया, तो ये क्या हो जाएगा √2 टाइम्स y, उसको मैंने उधर शिफ्ट किया, तो हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा x। आप समझ रहे हो ना, आप समझ रहे हो नहीं स्टूडेंट्स? आई होप आप मेरी बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो। मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, बस एक बार चेक कर लेते हैं। √2 आए तो √2 टाइम्स y, ये वहाँ शिफ्ट हो, और ये बचेगा क्या, बिल्कुल -6। तो एक इक्वेशन तो ये मिलेगी, कोई तकलीफ तो नहीं है। एक इक्वेशन और मिल सकती है सर, अगर आपने -1/√2 रखा होता, जैसे ही -1/√2 रखते तो -√2 यहाँ आता, तो -√2y वहाँ पहुँच जाता, तो हो जाता x + √2 टाइम्स y, और -6 से तो आपको कोई छिड़खानी करनी ही नहीं है। तो सर ये वो दो लाइंस हैं जो शायद आपको एज एन इक्वेशन मिल रही होती। इनमें से अब आप देख लो आपका कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, बस वही आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगर ढूंढना चाहा तो x - √2y माइनस, एक सेकेंड ना, ऑप्शन ये है, तो x
प्लस 2√2y इज इक्वल्स टू 6, x प्लस 2√2y इज इक्वल्स टू 6। बिल्कुल सर, हमारे पास एक उपलब्ध ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो कि क्लियरली हमारे कहाँ दी गई है, ऑप्शन डी में। तो क्या इस क्वेश्चन को लेकर किसी भी स्टूडेंट को कोई आपत्ति, कोई परेशानी? अच्छे से सोल्यूशन आपने दोनों देख लिए, दोनों बातें समझ आ गई क्या? मेरे ख्याल से तो सर बहुत टफ, बहुत मुश्किल ये क्वेश्चंस नहीं है। और बाय द वे ये IIT JEE एडवांस्ड ने पूछे गए क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई हिडन चार्जेस नहीं, कोई कॉस्ट नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन का कंसेप्ट नहीं है। हम आपको पूरी सिंगेज मैथमेटिक्स जो आपकी पैकेज है 5 किताबों का, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिगो, जो कि आपकी थरो IIT JEE मेंस और JEE एडवांस लेवल तक की पूरी कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव डिटेल्ड तैयारी करवाएगी। हम वो कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ रहे हैं। हर चैप्टर के हर कंसेप्ट के इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल और उसकी एक्सरसाइज और JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मतलब एकदम अच्छे से, मतलब इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि इतना पढ़ लिया तो आप बेशक अच्छे से कर रहे हो उस चीज़ों को, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है ना, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से मेहनत करिए, बेहतरीन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए और रिवाइज करिए। आप यकीनन तौर पर एक अच्छा स्कोर लेकर आएंगे अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से चुपचाप पढ़ें, ज़्यादा इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें और डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो और क्या कर लेना है सर, और ये याद रखिएगा कि आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर ही सकते हो। ये प्लेलिस्ट सेव करके रख लो। कहाँ मिलेगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस्ड ऐसा आपको लिंक दिखाई देगा, फुल प्लेलिस्ट लिंक ऐसा लिखा होगा। इससे क्या होगा सर, इससे आपके पास ये प्लेलिस्ट रहेगा, सेव एज प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, आपको प्लस साइन दिखाई देगा, उससे ये प्लेलिस्ट आपके पास हमेशा रहेगा और आपका बैकलॉग क्रिएट होने से शायद आप बच जाओ, क्योंकि आप सिंक में रहोगे। आप देखते रहोगे कि सर इतने वीडियोस रिलीज हो चुके हैं, इतने हमें देख लेने हैं, इतने हमारे शायद बाकी हैं। बिल्कुल आपके लिए हम डेली 2 वीडियोस रिलीज करें ताकि आपका टाइमली कोर्स कंप्लीट करवा सकें स्टूडेंट्स। बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, बस खूब मेहनत करिए और खूब अच्छे से पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। हम किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं आपको। और बिल्कुल आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए गेट नोट्स पर क्लिक कर सकते हो, जो लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जाएगा। कोई शंका, कोई परेशानी हो तो कमेंट्स में लिखिएगा, हम रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है क्या? आई थिंक बस एक ही बड़ी सिंपल से रिक्वेस्ट हमारी निकल कर आती है अक्सर, कि हम चाहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा है ये आप और भी स्टूडेंट्स से शेयर करें, क्योंकि एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। ये कई सारे एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकता है, उन्हें बेनिफिट कर सकता है। हम चाहेंगे आप और भी लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इसको अवेल कर पाएँ। आई थिंक आज के लिए चीज़ें काफ़ी हैं, इसी कड़ी को कंटिन्यू करेंगे। JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करते हुए और नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे आने वाले लेक्चर्स के दौरान। आई थिंक दैट्स sufficient for today. Let's meet in the next lecture. Take a good care of yourself, students. Let's call it a day here. Thank you so much.